बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आपको बताएं जिस तरह से कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर एमके पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो कहते हैं कि अब्बासी शहीद के बुरे हाल का एतराफ़ जो है, मतलब जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो उन्होंने मतलब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए बकौल जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी के, जो बिगाड़ था वो एमकेएम के दौरे हुकूमत में हुआ, मतलब दौरे निज़ामत में हुआ। और जो है वसीम अख्तर साहब जो है वो मतलब इख्तियारात और जो है अपने बजट का ही रोना रोते रहते थे हमेशा। और जो है इसके जो मामलात है ये भी सोची समझी साजिश के तहत ही किए गए हैं। जो भी बुरा हाल है, जो भी बिगाड़ है, ये सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया है। मतलब इसका क्या इशारा था, क्या मामलात थे, इस वाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आज जो है एमकेएम पाकिस्तान जो है लियाकताबाद में काफ़ी बड़ा जो है वो जलसा करने जा रही है। मतलब कई टाइम के बाद जो है एमकेएम जो है एक बार फिर से लियाकताबाद में कदम रख चुकी है। लेकिन अगर हम माजी की बात करते हैं, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, एमकेएम का काफ़ी वहाँ पे होल्ड हुआ करता था। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से जो है एमकेएम जो है वहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही थी। लियाकताबाद की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी क्योंकि वहाँ पे और जमातों ने अपना डेरा जमा लिया था। अगर हम अभी बात करें तो जमात इस्लामी की टाउन शर्मा ने, इसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी, पीटीआई भी। लेकिन एमकेएम उस तरह से नहीं एक्टिव नज़र आ रही थी जितना जैसे हमने माजी में एमकेएम को देखा, जो कि एमकेएम लियाकताबाद मतलब अजीज़ाबाद और दीगर उसके अतराफ़ के जो एरियाज़ थे वहाँ पे वो गढ़ कहलाया जाता था। तो आज जो है वो बकौल एमकेएम पाकिस्तान के वहाँ पे उनका पावर शो होने जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोग शिरकत करेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स भी की गई हैं। ये इलेक्शन से पहले जो है तैयारियाँ की जा रही है, जलसा और आवाम से मुलाकातें, कॉर्नर मीटिंग्स सिलसिला उन्होंने तेज़ी से शुरू कर दिया है। तो इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से इसराइली जो है वो फिर से जो है गज़ा और जो है फ़लस्तीन के ऊपर बमबारियाँ कर रहे हैं, तो इसी हवाले से जो है कराची में भी कल ख़वातीन और जो है मर्द हज़रात की जो है रैली निकाली गई है फ़लस्तीन के हक़ में जमात इस्लामी की जानिब से। तो इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी आपको। सर, आपको क्या लगता है, पहले तो हम चाहेंगे कि एमकेएम के ही हवाले से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज वो बहुत बड़ा जो है वहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को मतलब काफ़ी टाइम से जो है हाईलाइट करें कि एमकेएम जो है वो लियाकताबाद में अपना एक तरह से पावर शो दिखाने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि एमकेएम फिर से वो वाली एमकेएम जो है जो पुरानी एमकेएम देखा करते थे वो ज़िंदा हो चुकी है? देखिए, जलसा करना या कॉर्नर मीटिंग करना या इलेक्शन की तैयारी करना, ये तो जाहिर है कि हर पार्टी का राइट है और वो अपना राइट इस्तेमाल करती है, कोशिश करती है, उसे कोशिश करने का हक़ है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी वो फिर वैसे ही हो जाएगा, तो फिर अगर वैसा होने वाली कैफियत तो जाहिर है कि नज़र नहीं आ रही है। उसकी अच्छा। वजह कि अगर ऐसे ही होना होता है तो बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करते, बल्दियाती इलेक्शन लड़ते, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा लेते। और ज़ाहिर है कि उनके लिए कोई ऐसा माहौल भी ख़राब नहीं था। ज़ाहिर है कि वो हुकूमत का हिस्सा थे, पीडीएम का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी किसी न किसी दर्जे के अंदर उनको बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर मौजूद होती। लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ चीज़ों को जवाब बना के इलेक्शन से जो है वो कुछ बाहर चीज़ें चले वो गए। कहते हैं कि 140A जो आर्टिकल है जी। उसके तहत जो इख्तियारात दिए जा रहे थे, लेकिन वो इख्तियारात जो है वो रोक दिए गए। क्यों नहीं इख्तियारात दिए जा रहे? ये बुनियादी लेकिन बात ज़रूरियात यह कि है। अगर वो कहते हैं इख्तियारात। कि अगर जी। जो मतलब आज जो खस्ता हाल है सिस्टम का, अगर हम बलदियाती सिस्टम की बात करते हैं बकौल आप लोगों के, हमें भी इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से हम सोच रहे थे कि अगर बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं और हम मुंतखब हो जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ जद्दोजहद करके जो है हम काम करवा लेंगे। लेकिन आप लोग भी अभी तक जो है वैसे ही बैठे हुए, कोई इख्तियारात नहीं है, कोई बजट नहीं है आप लोगों के पास। अच्छा, देखिए, बात यह कि जो गुज़िश्ता जो बल्दिया थी जिसमें उनके वसीम अख्तर साहब जो है वो कराची के जो है वो मेयर थे। हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि देखें, होता ये है कि आपके पास जितना इख्तियार है उतना काम तो करना चाहिए, लेकिन काम तो उतना भी नहीं हुआ ना। आप अभी कह रही हैं कि जो हमारे इख्तियारात के हवाले से, तो मैं आपसे को बताऊं कि मुझे तो इख्तियार मिले अभी 10-15 दिन हुए हैं ना। ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हुआ है, इंतज़ामी और माली इख्तियार हमें मिले हैं। जी। अभी ये मिलने के दौरान जी। कल मैंने जो है वो
इफ्तिताह किया है अपने टाउन के अंदर सड़कों की तामीर के हवाले से, जिसका 5 करोड़ के बजट के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू हो गया है और काम का आगाज़ हो चुका है। आज से एक हफ्ते पहले एक पार्क का इफ्तिताह किया, आज से कुछ दिन पहले जो है वो एक और पार्क का, यानी काम जो हो सकते हैं वो तो किए जाए ना। जो इख्तियार नहीं है, हमने तो ये कहा ना कि जो इख्तियार नहीं है हम उसके लिए लड़ेंगे, उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना इख्तियार है उस इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे। और दूसरा ये कि अगर MQM के जब मेयर मौजूद थे, अगर वो करना चाहते और अगर वो करते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जो नहीं इख्तियार था उसका जवाब दें, हम तो ये कहते हैं जो इख्तियार था उसका जवाब देना, उसके हवाले से उन्होंने क्या काम किया। और जाहिर है कि हमारे पास जो इख्तियारात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अवाम को हम तना जो है वो नहीं छोड़ेंगे, जो जितना इख्तियार है उससे बढ़कर काम करेंगे, जो इख्तियार नहीं है उसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी इख्तियारात और पिछली भी हमने चिन्योर में देखा कि जिस तरह से इख्तियारात का रोना रोया गया, और एक बार फिर से जो है मतलब जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है जमात इस्लामी का भी यही कहना था कि हम जो है कभी भी शिकवा और शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वाला गुफ्तगू हुई थी वसीम अख्तर की दौर निज़ामत, जो मामलात और जो काम और इख्तियारात की बातें की जाती थी, और इस पर फिर अब्बासी शहीद का जो अभी खस्ता हाल है, बाकी सिर्फ अब्बासी शहीद ही नहीं है, अगर मैं जितने भी सरकारी अस्पतालों की बात करूँ उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन है। जिना में भी जिस तरह से हम देखते हैं कि उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो जो है वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, और इसके अलावा जो है वहाँ पे जो मेडिसिन्स है उनकी कमी है, वहाँ पे जो है जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी है, मशीनरीज जो उस से एक्टिव नहीं है, स्कैनर मशीन वहाँ पे एक्टिव नहीं है, एक्सरे मशीन वहाँ पे नहीं है, मतलब सब कुछ मौजूद है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, चलती नहीं है। कई सालों से वो उनमें जंक लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो चलती नहीं है। जबकि सिंध गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अगर जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने कराची का ICVD, जिना हॉस्पिटल और जो है इस तरह के मतलब काफ़ी बड़े बड़े तोहफे दिए हैं, लेकिन ये ऐसे तोहफे जो किसी काम के नहीं है, तो फिर मतलब उनका जिक्र करना भी मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त अस्पतालों की तो बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जैसा आप बयान कर रही हैं, उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। कोई वहाँ जाना नहीं चाहता, मजबूरी में चला जाए, इमरजेंसी के अंदर चला जाए, तो वहाँ पर हाँ टाइम तक तो पहले उसे वेटिंग पे रखा जाता है, रिश्वत के बगैर, कॉल्स के बगैर, तो वहाँ पे काम होता ही नहीं है। मतलब एक आप अंदाजा करें कि अभी चंद दिन पहले मेरा जाना हुआ, तो वहाँ अंदर गटर बह रहे हैं, पानी जिस तरह से बाहर गलियों में पानी होता है, अब्बासी शहीद के अंदर जो है वो पानी उस तरह का मौजूद था, सेवरेज का निज़ाम तबाह है। मतलब लगता ही नहीं है कि कोई इस शहर का वाली वारिस है, कोई इसको ठीक करने वाला है, कोई इसकी सरपरस्ती करने वाला है। यानी हम ये बात तो शिकवा किया जाता है कि आवाम टैक्स नहीं देते, टैक्स का मसला है, फला मसला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम डिलीवर क्या करते हैं। अगर जो है वो हुकूमतें डिलीवर ना करें, हुकूमतें सहूलत ना दें, सेहत की सहूलत ना दें। स्कूलों की हालत ये कि मैंने भी अपने स्कूलों का विज़िट किया तो पता चला कि बच्चे जो है वो कराची जैसे शहर में, आप यकीन करें कि वो फर्श पे बैठे हुए, चटाई बिछी हुई, उसके ऊपर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अगर ये हालत है हमारे स्कूलों की, अस्पतालों की हालत तबाह है, डिस्पेंसरीज जो हैं उनकी हालत तबाह है, तो फिर आखिर हम मतलब हुकूमतें क्या कर रही हैं। और जाहिर है कि अब आप कहेंगे इसके जिम्मेदार कौन है, तो जाहिर है जिम्मेदार वही है जो 15 साल से सूबे के ऊपर मुसल्लत हैं, सूबे के अंदर हुक्मरान रहे हैं, उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो मिलकर एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाती हैं, एक अजीब व गरीब किस्म का मंजरनामा पेश करती हैं, लेकिन होती तो एक साथ है ना। बिल्कुल, जब एक साथ होती हैं तो उनको फिर डिलीवर करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब्बासी शहीद में मैं कहता हूं कि चले हम मान लेते हैं, अगर कोई दावा करता है कि अब्बासी शहीद बहुत अच्छा है, जिना अस्पताल बहुत अच्छा है, तो मुझे बताइए कि इन पार्टियों के सरबराहान वहाँ इलाज क्यों नहीं करवाते। सही।
अगर वो अच्छा कर दिया है, उसे बहुत बेहतर कर दिया, तो वहाँ इलाज करवाएं। उनको तो पाकिस्तान में कोई अस्पताल पसंद नहीं आता। खांसी और जुकाम भी हो तो लंदन में और कहाँ उनके इलाज होते हैं। तो फिर अवाम के साथ ये सारा सलूक क्यों है, अवाम को परेशान क्यों कर रखा है? तो हम तो ये कहते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, इनके ठीक करना चाहिए इनके हालत ज़ार। आप कोई एक अस्पताल जो है वो ठीक नहीं बता सकते। अगर उसका कोई एक शोबा ठीक चल रहा है तो उसकी वजह ये कि किसी एनजीओ के सपुर्द कर दिया गया है, कोई एनजीओ चलाती है, कोई और सिलसिला है। वरना हुकूमती सरपरस्ती के अंदर तो कोई एक अस्पताल भी इस काबिल नहीं है कि जहाँ पर इलाज मुआलजा जो है वो करवाया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूसुफ साहब। और आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि मतलब अगर ऐसे ही मामला हैं और इतना ही अच्छा है तो फिर जो सरकारी मुलाजमीन है या फिर जो हमारी हुकूमती जो आला अफसरान है तो फिर उनको भी चाहिए वो भी जो है अस्पतालों से अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन है। अच्छा, ये जो अभी बात हो रही थी वसीम अख्तर के दौर की और इख्तियारात की बात आप कर रहे थे कि जो इख्तियारात थे, जो बजट था, उनमें ही उन महदूद वसाइल में जो रहते हुए वो काम करते, लेकिन वो तो कहते मेरे पास कुछ था ही नहीं। देखिए, ऐसा कब होता है? अगर 4 साल तक उनको ये मालूम था कि उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको चाहिए था फिर छोड़ देते, इस्तीफा देते, सड़कों पे आते, जिद्दोजहद करते, हक के लिए दूसरा हुकूमतों के, कौमी और सूबाई हुकूमतों के अंदर शामिल होते। जब ये सारे इख्तियारात बल्दियात से छीने गए हैं तो मुझे बताया जाए कि सूबाई असम्बली में इनके कितने मेंबरान मौजूद थे, उन्होंने क्या किरदार अदा किया। वो इत्तेहादी रहे, उसके अंदर कराची के चीज़ें जो है छीनी जाती रहीं, कराची के बल्दियाती निज़ाम के ऊपर सुबह बल्दियाती पूरे सिस्टम के इख्तियारात छीने जा रहे थे, तो आप उसके अंदर पूरे शरीक थे। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो चीज़ें सारी जो है वो सिर्फ रोना रो लिया जाए, आखिर में फाइलें फेंक कर चलते बना जाए और कहा जाए जी हमारे पास कुछ नहीं था। देखिए, जो नहीं था उसकी तो बात ही नहीं होती। हम ये कहते हैं जो इख्तियार था उसके अंदर आपने क्या किया वो बता दें। ये तो बताना चाहिए ना कि मेरे पास ये इख्तियार था, मैंने उसके अंदर ये डिलीवर किया। चले आप मुझसे पूछें तो आप कचरे के वाले से आपने क्या किया, मैं कह सकता हूँ सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है जो सूबाई तहवील के अंदर है। आप मुझसे पूछे वाटर एंड सेवरेज का तो चले, लेकिन बाकी पार्कों की तामीर का मामला हो, आपके जो है वो KMC के स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर करने का मामला हो, जहाँ जहाँ हमारे पास इख्तियार है वहाँ पे क्या डिलीवर किया वो तो बताते नहीं है। अच्छा, हम तो कहते हैं अगर हमें यह महसूस होगा कि कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, और ऐसा कभी नहीं होता। विल होनी चाहिए काम करने की, विल होती है तो इंसान फिर बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन अगर विल ही ना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अभी मैंने आपको बताया कि कल मैंने इफ्तिताह किया है नॉर्थ कराची के अंदर सेक्टर 11A के अंदर 5 करोड़ का टेंडर पे काम शुरू करवाया है। अच्छा, ठीक है। तो है ना, विल है, काम कर रहे हैं, वसाइल जमा कर रहे हैं, वसाइल भी जमा कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो जो चीज़ें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा, ये जो टेंडर था ये अपने मतलब बकौल आप लोगों की कि मतलब हमारे पास तो कोई बजट ही नहीं दिए जा रहे, तो फिर ये किस तरह से बजट अप्रूव किया करवाएगा? देखिए, जाहिर है कि इस वक्त जो DMC तहलील हुई हैं उसके बाद फिर इन DMC के पास जो फंड्स मौजूद थे बैंक में वो टाउन्स के अंदर तकसीम हुए हैं। ठीक है, अब ये जो फंड आया है इसका एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसके ऊपर हम बैठे रहें। ठीक है, इसके अंदर अपनी बिल्डिंगें बहुत अच्छी कर लें, अपनी गाड़ियां बहुत अच्छी कर लें, अपने के लिए बहुत सारी सहूलतें जो है वो ले ली जाएं। लेकिन दूसरा वे है कि नहीं, अभी हम अपनी चीज़ों के अंदर कंप्रोमाइज़ करें, अपने दफातर के अंदर कंप्रोमाइज़ करें, अपनी गाड़ियों में कंप्रोमाइज़ करें और पब्लिक को जो है सहूलत दी जाए। तो पब्लिक की सहूलत का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जब मुझे अगली दफ़ा बुलाएंगी और अगर 10-15 दिन का भी वक्फा हो गया तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हर यूनियन काउंसिल के अंदर क्या क्या काम शुरू करवा दिए हैं। तो काम की विल होनी चाहिए, काम के लिए वसाइल जमा खुद हमें करने हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी जो मेयर साहब की तरफ से जो मिलना है, उम्मीद है कि वो इंसाफ से काम लेंगे और अभी देंगे। तक तरफ से कुछ नहीं मिल पाया, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अगर वो देंगे तो उसे वसूल करेंगे। बाकी ये कहते हैं और भी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, क्लिक का इदारा है, चीज़ें हैं। आप सबको मिला अगर स्ट्रीम लाइन करके और डिलीवर करना चाहें तो बहुत कुछ मौके हैं, लेकिन ये कभी नहीं होता कि एक आदमी हो और उसके पास एक आने का इख्तियार ना हो। अगर ऐसा हो तो फिर उसको फिर उस जगह बैठना नहीं चाहिए, फिर उसको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, फिर उसे बाहर आना चाहिए, फिर पब्लिक में जाना चाहिए, फिर पब्लिक के साथ मिलकर अपने शहर का मुकदमा लड़ना चाहिए। तो ये तो नहीं हुआ।
पूरे 4 साल मज़े लिए गए, आखिर में फाइलें फेंक के चलते बने। तो ये तो बहरहाल कराची के साथ ज्यादती है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों के पास भी अख्तियार ना बजट ना होने के बावजूद भी आप लोग कुछ ना कुछ करके कोशिशें कर ही रहेंगे कुछ बेहतरी की तरफ हो जाए। ठीक है, कल जो इस्लामाबाद में सॉरी फ़लस्तीन के हक में जो रैली निकाली गई थी, उसमें जो है मतलब काफ़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें हमारे सूबे के जो अमीर थे, हमारे जो मरकज़ी नायब अमीर हैं, उन तक को मारा गया है। मतलब ऐसा तो नहीं था कि हम कोई चढ़ाई करने जा रहे थे, हम कोई गिराने जा रहे थे अमेरिकन एम्बेसी को, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है। और ये आखिर हम क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को, आलमी ताकतों को, कि जो इसराइल को क्या दे रहे हैं कि हम क्या इतने वो हो गए हैं कि हम जो है वो अगर फ़लस्तीन के हक़ के अंदर लोग जाकर वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उनको बताएंगे कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है वो जुल्म और सितम है, तो उसके मुजाहिरीन के ऊपर आप लाठी चार्ज करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे। तो जाहिर है कि ऐसा नहीं था, एक पुरअमन मुजाहिरा था, रिकॉर्ड करवाना था। और जाहिर है कि इस वक्त अमेरिका के आप कहेंगे कि क्यों कर रहे थे वहाँ पे, आप पारा पे क्यों नहीं कर लिया, किसी और जगह क्यों नहीं कर लिया? तो इसलिए नहीं किया कि अमेरिका उनकी सपोर्ट कर रहा है, खुल के सपोर्ट कर रहा है, उनको असला फराम कर रहा है। जब हमारे बच्चे कत्ल किए जा रहे हों, हमारे किबला अव्वल के ऊपर चढ़ाई हो रही हो, वहाँ अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद दिनों के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं। और ये 8,000 तो वो लोग हैं कि जो गिनती में आए, जो मलबों के अंदर दबे हुए हैं। मलबे तो नहीं हटाए जा रहे हैं ना, तो कोई तादाद नहीं पता अभी जरा उस मलबे के नीचे जो लोग हैं उसकी तो कोई तादाद और नहीं। अभी लोग जो जख्मी है वो अभी उनका भी कुछ नहीं पता, क्योंकि उनकी भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। तो लेकिन जाहिर है कि ये जिद्दोजहद का है, मज़ाहिमत वो कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं, अपने जगह के ऊपर जो कब्जा है उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो इसराइल की मजम्मत करना, उसके खिलाफ एहतजाज करना, ये तो हमारा कानूनी हक है। इस हक से हम कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? और दूसरे कि हमारे ही मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा हो फ़लस्तीन के लेवल। मैं तो ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं जो किबला अव्वल की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारी तरफ से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। किबला अव्वल की हिफाजत तो हमारी जिम्मेदारी भी है बहैसियत मुसलमान। तो फिर इस्लामाबाद की ऐसी कौन सी मुकद्दस जगह है कि वहाँ लोग जमा हो जाएं तो उन्हें लाठीचार्ज किया जाए, मारा पीटा जाए? और हम तो ये कहते हैं कि हुकूमतों को आगे बढ़कर जो है इस पूरे मामले को टैकअप करना चाहिए और ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि जिसके नतीजे में इसराइल को एक वाज़ेह पैगाम जाए कि फ़लस्तीन के लोग तन्हा नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से अशफाक मेमन साहब। अशफाक साहब, कल जो मुर्तज़ा वहाब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद जो है एमके पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी उसके बाद फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया। वो ये कहते हैं कि जो बिगाड़ है वो बिगाड़ सभी को पता है, और ये जो बिगाड़ है ये सोची समझी साजिश के तहत ही बिगाड़ पैदा किया गया। आप क्या कहते हैं इस पर? तो लाइन पे लिया आपने, असल में वो कुछ इश्यूज से मैं पहुंच नहीं सका, और तो इस वजह से बाकी जहाँ तक क्या कहते हैं आपका कराची के जो मुर्तज़ा वहाब के इस बयान के ऊपर मैंने सही तरह सुना नहीं। आप क्या कह रहे थे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या फरमाया? ये जो बिगाड़ है ये सोची समझी साजिश के तहत बिगाड़ पैदा किया गया है। किस हवाले से? मसलन अब्बासी शहीद और जो दीगर हुकूमती इदारे हैं। देखिए मेरा बात यह है कि जिस तरह इस वक्त कराची के अंदर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब एज मेयर कराची माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो काफी अरसे जो ना एमकेएम के पास है, जिसमें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो गए और डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जितने हॉस्पिटल भी थे जो आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर आते थे केएमसी के अंदर, वो ज्यादातर आपका जो है वो एमक्यूएम के मातहत थे, क्योंकि वहाँ पे फिर डीएमसी भी उनका था उस वक्त जब वो डीएमसी हुआ करता था, और फिर जो मेयर था वो भी आपका वसीम अख्तर साहब थे, उससे पहले भी एमक्यूएम का रहा। तो ये तो अरसे दराज से इनके पास रहा। फिर उसके बाद जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मुर्तज़ा वहाब साहब आए, फिर इलेक्शंस हुए। तो देखिए बिगाड़ तो कोई चीज में नहीं है, कुछ चीजों को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं और ऐसा ऐसा चीजें सही भी होती हैं। और अब अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अब तो जाहिर बात है उन्होंने इलेक्शन का वैसे ही बाइकाट कर दिया था और वो तो इलेक्शन में एमक्यूएम ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इनका तो बोलने का अब किसी बात पे वो बनता ही नहीं। जो मतलब जो एक इलेक्शन प्रोसेस में आना नहीं चाह रहे थे, तो मेरे हिसाब से उनकी कोई बात का उतना वजन नहीं बनता है ना उनकी, क्योंकि अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में होते तो आज उनकी बात सुनी भी जाती और सुनवाई भी होती। सही,
बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से एमकेएम जो है आज लियाकताबाद में जो है काफ़ी बड़ा जलसा करने जा रही है बकौल उनके कि वो पावर शो दिखाने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमने अगर अभी अपने इंट्रो में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया और फिर हमारे जो गेस्ट स्टूडियो से उनसे भी मैं गुफ्तगू कर ही रही थी, जो माजी की जो एमकेएम थी वो क्या फिर से जिंदा होने जा रही है? देखिए निदा, बात जहाँ तक एमकेएम अपना एक क्या कहते हैं, एमकेएम जो है वो उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उनकी अपनी एक सियासी जमात है। पहले वो 4 ग्रुपों में डिवाइड थे, फिर वो कहीं 3 ग्रुपों में आ गए। तो ये तो चीजें हैं। अब वो जारी बात है, वो पार्टी अपने अपने जलसे करेगी, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में जनरल इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना है। तो इलेक्शन की तैयारी में हर सियासी जमात लगी हुई है, और यहाँ गेविन के जो है जमात भी लगी है, जमात इस्लामी भी लगी है, पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, और अपना क्या कहते हैं और भी सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट के लिए अपनी जो है सरगर्मियां शुरू की हुई हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीज है, प्रोसेस है कि इलेक्शन का है इंशाल्लाह, और वो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अनाउंस होगा। हम भी यही चाहते हैं, और सब सियासी जमातों का भी यही प्रोसेस है कि जी इलेक्शन का शेड्यूल फौरी अनाउंस किया जाए। और जब पहले दिन से जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जनवरी के आखिर में जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, तो हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल की डेट अनाउंस हो जाए, जिसमें तमाम तर प्रोसेस सामने आ जाए। अब सुनने में आ रहा है इंशाल्लाह कि जो है मेरे ख्याल से 1-2 दिन में अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अनाउंस होगा, और फिर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, तो फिर सबके लिए आसानी हो जाएगी, तमाम सियासी जमातों के लिए। अपनी कैंपेन और तेज हो जाएंगी कराची में। तो आप लोगों ने इलेक्शन की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं? इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो अल्लाह का शुक्र है, जब जिस वक्त से निगरान सेटअप आया था या और उसके निगरान सेटअप के होने से पहले से हम तो प्रोसेस में शुरू थे। और अभी तो आपको पता है कराची के अंदर जो है वो आपका बलदियाती जो है जमीनी इलेक्शंस भी हो रहे हैं, और जो है कराची में, और जिसके लिए हमारे बैरिस्टर मुर्सद साहब जो है वो कराची के 3 हलकों से हैं, 1 हल्के से वो जीत चुके हैं, और बिला मुकाबला 2 में वो लड़ रहे हैं। हमारे अपना डिप्टी मेयर है मुर्सद अपना ये सलमान मुराद साहब, वो भी लड़ रहे हैं। तो हम तो उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। बाकी जो है क्या कहते हैं जनरल इलेक्शन की तैयारी में भी लगे हुए हैं, और हमारी इसके हवाले से पार्टी हवाले से जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हमने पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उनकी जो आप लोग की जो लीडरशिप है उनमें जो एक वो नारा सुना है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल बिलावल, तो जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो है अवाम ने उनको काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, और जो है जो इलेक्शन की जो तैयारियाँ उनकी भी पुरजोर तरीके से चल रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि आप लोगों का भी ख्वाब है, जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात है जितने भी कारकुनान तो चाहे वो जिस भी जमात से हो, तो वो यही चाहते हैं कि हमारा जो कायद है वो ही वज़ीर आज़म मुंतखब हो, तो पीपल्स पार्टी के लिए जो है पंजाब से सीटें निकालना क्या मतलब आसान है? क्योंकि वहाँ पे जो है इस वक्त जो ज़्यादा जो अक्सरियत देखी जाती है मुस्लिम लीग नून की देखी जाती है। नहीं, मैं इसके पर दो लाइंस हैं जो मतलब 2 चीजें हैं जिसके पर मैं 2 पे जवाब दे सकता हूँ। एक तो ये एक सर्वे रिपोर्ट कोई आई है, और वो पूरे पाकिस्तान की एक अपना इलेक्शंस के हवाले से कोई रिपोर्ट आई है, जिसमें बिलावल जो है वो आपका सेकंड जो है आपका उसमें फर्स्ट उसमें काउंट हुआ है कि एक मतलब अवामी लीडर के तौर पे। और दूसरी बात ये कि मैं एक निसार कौन से अपना जो पंजाब से हैं और बड़े अच्छे वो जियो पे आते हैं, मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी जब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 86 में पाकिस्तान जब वो आई थी, तो उस वक्त लाहौर की आबादी 33 लाख थी। तो जो एयरपोर्ट से लेके जो मीनार पाकिस्तान तक जो लोग ही लोग थे। और उसके बाद जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, तो उस वक्त पंजाब की जो आबादी थी ना वो 1 करोड़ कुछ अपना 40 लाख बताई उन्होंने। तो उन्होंने जो है अपने मीनार पाकिस्तान जलसा तक देखे। बात ये है अवाम के अंदर मकबूल होना, अवाम के अंदर काम करना, और जो मतलब चीजें हैं, देखें हर पार्टी के वर्कर की, हमारे वर्कर की, इवन के मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वो अवाम के अंदर मौजूद है, अवाम की बात कर रहा है, वो अवाम के लिए हर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है, और वो हर उस पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में इवन के बाहर मुल्कों में भी जो है अब क्या कहते हैं अवाम की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और जो मुल्क में महंगाई और जितनी चीजों को और हर चीज के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करना, ये सबसे मेन चीज होती है। पीपल्स पार्टी के पहले दिन के मौके पे अब पंजाब में कौन फर्स्ट पे कौन सेकंड पे, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशफाक साहब, लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि वहाँ के यानी कि सीट्स निकालने के लिए जो है पीपल्स पार्टी को के जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, क्या वो इतने मजबूत हैं कि वहाँ पे जब इस वक्त 3 बड़ी जमातें हैं, वहाँ पे नून लीग, मुस्लिम लीग और बाकी जो इस्तेकाम पार्टी जो है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं पंजाब में, और एनए की सीट्स निकालना वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो क्या ये पॉसिबल है? मेरा सवाल सिर्फ ये है।
निरा देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लास्ट 2018 के इलेक्शन में थे ना, उसमें पीपल्स पार्टी काफी जगहों पे सेकंड पे थी, काफी जगहों पे थर्ड पे थी। ठीक है जी। और ये पंजाब में बहुत सी सीटों पे हमारा इसी तरह मुकाबला रहा। कहीं हम पीटीआई से सेकंड पे रहे थे, कहीं हम नून लीग से सेकंड पे रहे थे, कहीं हम थर्ड पे रहे थे। देखिए, और दूसरी जहां तक इस्तेकाम पार्टी, उनका तो काउंसलर भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में किसी भी हल्के में, इवन के पंजाब में भी कहीं काउंसलर उनका विन नहीं है। उसका तो आप मेरे हिसाब से तो उसको तो आप काउंट ना करें। जिस तरह कराची में पीएसबी भी चलकर आई थी, आज वो एमक्यू में मर्ज हो गई है, तो इसी तरह मैं तो इस चीज को नहीं मानता कि इस्तेकाम पार्टी की जो वर्थ है। देखिए, बात ये इलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, बेसिकली वो होता है एक पूरी, मतलब एक देखो, जो बंदा वोट दे रहा है आज, अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की जो नजर है वो बिलावल भुट्टो साहब पे इसलिए है कि बिलावल भुट्टो साहब हर प्लेटफॉर्म पे अवाम की बात करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे वो अवाम की लिए ही फाइट करते हैं, और वो इस वक्त इसी चीज पे अमल पैरा है। और पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी हमें बिल्कुल गवर्नमेंट, हमारे इलेक्शन हो और इंशाल्लाह हम जीत कर आए और अपनी गवर्नमेंट बनाए और हम बिलावल को वजीर आजम बनाए। ठीक है सर, क्या कहते हैं आप? बहरहाल मेरा तो राय है कि अवाम इस वक्त जो है वो तमाम इन सियासी पार्टियों से मायूस हो चुके हैं, और वो किसी तौर पर भी अब मुझे नहीं लगता कि अवाम ऐसी कोई गलती करेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, क्योंकि लोगों ने इन सबको आजमाया है, सबने मायूस किया है। और आज अगर आप पूरे सिंध और कराची और अस्पतालों की और तालीमी इदारों की और जिसकी भी बात करें तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम तो ये कहते हैं, मेरा तो मुतालबा ये है कि इलेक्शन होना चाहिए, साफ और शफाफ होना चाहिए, और अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर ऐसा इलेक्शन हो जैसा मेयर का इलेक्शन हुआ था, तो फिर तो इनकी उम्मीदें यकीनन जो है वो हो सकती हैं। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की उम्मीद हो सकती है, फिर पीपल्स पार्टी की उम्मीद हो सकती है, इन्हीं में से किसी की भी हो सकती है। लेकिन मसला ये कि अगर इलेक्शन, उसे आप इलेक्शन नहीं कहेंगे कि जिसमें 293 वाला हार जाए और 273 वाला जीत जाए, तो इसे फिर इलेक्शन तो नहीं कहते। अगर ऐसा ही इलेक्शन कौमी इलेक्शन होगा तो जाहिर है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर मायूसी भी बढ़ेगी और पाकिस्तान जो है मजीद पीछे जाएगा। लेकिन सर हमारे पास फिर ऑप्शन भी तो नहीं है सर, आप ही बता दें, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मतलब आपने कहा कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना है, लेकिन हमारी आवाम तो बार बार आजमाती है और बार बार मौके देती है। नवाज शरीफ की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, और चौथी दफ़ा जो है वो मतलब उनकी वजीर आजम बनने की जो है ख्वाहिश और जो है तैयारियाँ उरूज पर हैं। तो अगर हम पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं तो पीपल्स पार्टी का भी यही कहना है कि वजीर आजम जो है बिलावल आएगा, और उनको भी आजमाया हुआ है, काफ़ी दफ़ा आजमा चुके हैं, सिंध में भी हम लोग काफ़ी दफ़ा आजमा चुके हैं। आपके सामने ये एमक्यूएम भी वजारतें लेके एंजॉय करके जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन अगर हम मुस्तफा कमाल साहब के दौर की बात करते तो वो एक बेहतरीन दौर था, उस दौर में जो है कराची को डिलीवर किया गया। अब रही और दीगर जमातें, जाहिर सी बात है जमात इस्लामी, लेकिन आपको पता है जमात इस्लामी का मतलब वो वाला जो वोट बैंक उस तरह का रहा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या मतलब अवाम जो इस बार जमात इस्लामी को वोट करेगी? मुझे बताइए, कराची के अंदर जो एक तब्दीली की लहर आई है, तो इससे पहले तो ऐसी नहीं थी। इससे पहले इस तरह से लोग जमात को वोट नहीं देते रहे, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है, ज़ाहिर है कि लोग मायूस हैं। ये मायूसी का इजहार था जो कराची ने किया है, और ये ऐसी ही मायूसी पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। और लोग जो है अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन का ट्रेंड से हटकर जो है वोट डलेगा, और इंशाल्लाह जो है वो एक अलहदा रिजल्ट आपको जो है इस इलेक्शन के अंदर मिलेगा। दूसरे की पार्टी को डिलीवर करना चाहिए ना, मतलब क्या, किस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप कराची जैसे शहर के अंदर 16 बच्चे जो है वो गटरों में गिर के मर जाएं, तो ये हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी, इस कारकर्दगी को दिखाकर जो है वो, या अब्बासी शहीद को दिखाकर, या जिना अस्पताल को दिखाकर, या टूटी सड़कों को दिखाकर, या पानी के लिए एहतजाज करते हुए लोगों को दिखाकर वोट जो है वो लेना चाहते हैं। तो मतलब कारकर्दगी भी तो हो ना, जिस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोग ये कहें कि जी फलां हमारा लीडर जो है वो वजीर आजम बन जाएगा। तो जाहिर है कि ये कहना तो हर एक का हक है, कैंपेन चलाना भी हक है, अपना मंशूर रखना भी हक है, लेकिन बात यह है कि आप अपनी कारकर्दगी क्या दे रहे हैं। अगर हम खड़े थे इलेक्शन के अंदर, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, तो हमने अपना नेमतुल्ला खान का पूरा दौर पेश किया था कि हमें इख्तियार मिला 4 साल, हमने ये डिलीवर किया। लोगों ने मवाजना किया, और उस मवाजने के नतीजे के अंदर लोगों की राय बनी और लोगों ने वोट दिया। तो मुकाबला करके आए ना, इलेक्शन लड़कर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन के ऊपर हैं। और अगर जो है वो इस तरह का, जिस तरह का मेयर का इलेक्शन हुआ ये नहीं होता, तो जाहिर है कि इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान कराची के मेयर होते। अच्छा,
ठीक है, अशफाक साहब आप क्या कहते हैं? मैंने इस पे क्या कहना है, वो तो इनका तो बस इनका जो है ना ख्वाब अधूरा रह गया, शेरवानी सिली भी पहन नहीं सके, ये तो ख्वाब ये तो बड़ा पता चल मसला बन जाएगा गया। वज़ीर और आज़म जहाँ तक मेयर साहब की जो है अपना क्या कहते हैं वो जो इलेक्शन थे, अब इनके कोलिशन जो इनके साथ है, देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ और कुछ चीजें होती हैं जो ग्राउंड रियलिटी पे होती है, और अगर हम उस पर बात ना करें तो मेरे हिसाब से फिर इन चीजों के जो है ना कोई चीजों का मायने नहीं रखता है। सबसे पहली चीज ये है कि 2015 के जब बलदियाती इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी मैंने निदा के प्रोग्राम में 10 बार कहा है, जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी उसमें ऐसा बैठे हुए थे कि आप जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलकर वो इलेक्शन लड़ा था 2015 का बलदियाती इलेक्शन। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये मेरे जो जमात वाले भाई होंगे ये क्लियर कर देंगे। तो उस वक्त जमात इस्लामी और पीटीआई के चेयरमैन के वाइस चेयरमैन करके इन्होंने अपना आपको केएमसी में वो किया था। मैंने लास्ट यही कहा था कि इस बार जब लास्ट जब ये बलदियाती इलेक्शन हुए तो जमात अलग लड़ी, पीटीआई अलग लड़ी, इन दोनों के जो वोट बैंक डिवाइड हुए तो हम तो ऑलरेडी जहां पे हमारा एक देखें पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा स्टैंड है। मैं आपको 2002 का ही किस्सा सुना देता हूँ, इससे पीछे नहीं जाता हूँ। 2002 में काफ लीग बनी थी और नून लीग थी, ठीक है जी, नून लीग ऑलरेडी थी, काफ लीग नहीं बनी, और जब इलेक्शंस हुए तो पीपल्स पार्टी जो है लाहौर की तमाम सीटों पे तकरीबन 80% चीजों एनए की सीटों पे विन किया था। देखिए जब एक पार्टी से दो पार्टी डिवाइड होती है ना तो उसके बाद जब उन दोनों की डिवाइडेशन में पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था वो अप हो गया। इसी तरह कराची में भी यही हुआ कि ये 2015 में तो मुश्तरका लड़ गए, उसके बाद जो है इन्होंने अपना क्या कहते हैं 2000 अभी जो हमारे अभी 23 में जो इलेक्शन हुए उसमें बल्दियात में जमात और पीटीआई जब अलग लड़ी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी अप हो गई। देखें ये तो एक फेयर इलेक्शन, जहां तक कोलिशन इन्हीं के थे जो नहीं आए, और जो आए उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया। अब शमीम नकवी साहब जो है वो गाड़ी में बैठ के वहां वोट डालने तो आए लेकिन उन्होंने अलफ ही नहीं उठाया कि उन्होंने कहा जी मैं अपनी सूबाई असम्बली की सीट नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। भाई अगर एक बंदा एक अगर सूबाई असम्बली की जो अपना यूसी का चेयरमैन बनता है और वो अलफ ही नहीं उठा रहा, वही आपको वोट नहीं देता, तो आप अपने कोलिशन से क्या उम्मीद रखोगे? तो मेरे हिसाब से तो इस पर कोई वो बनता नहीं है। रह गई बात कराची की सड़कों की, देखिए इस वक्त पूरे कराची में जिस तरह मुर्सा वाब साहब काम कर रहे हैं, मेयर कराची साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब, इवन के तमाम टाउन के चेयरमैन चाहे वो जमात इस्लामी की भी क्यों ना हो, तमाम अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छे, अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में पार्क बन रहे हैं और ऐसे जो पार्क बन रहे जो बाहर मुल्कों में हम देखते हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो चीजें शुरू हो गई और पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम वादे पूरे किए, चाहे वो अंडरपास की सूरत में हो, चाहे वो अपना क्या कहते हैं आपका ब्रिजेस कराची में जो ब्रिज बने, अंडरपासेस बने, फिर आपका जो है क्या कहते हैं बसेस की तमाम बात हमने पूरे किया। आपके प्रोग्राम में मैंने इनके आपको याद है कि हमने कहा था कि जी पीपल्स पार्टी कराची में बस सर्विस लाने वाली है और अल्लाह का शुक्र हो बस सर्विस एक नहीं 3 बस सर्विस आई। बिल्कुल, लेकिन अशफाक अभी भी बहुत सारे जो चीजें हैं, जो बहुत सारे काम हैं वो अभी तक नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अभी तो साल भी नहीं हुआ है हमारे मेयर साहब को, अभी तो मेयर साहब 6 महीने हुए और अपनी उन्होंने अब वो अभी खुद भी जो है अपना जमीनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं क्योंकि वो जो हमारा एक अपना रूल्स था केस के 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन लड़ना जरूरी है, तो मुर्तजा मेयर साहब तो वो भी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 6 महीने प्रोसेस है, 6 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पीपल्स पार्टी ने कल खवातीन का इतना बड़ा जलसा किया है डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसे जिले में, पीपल्स पार्टी कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने कल की तारीख में सबसे बड़ा जलसा जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी कर दिया। तो देखिए बात ये है जब पीपल्स पार्टी इस ग्राउंड रियलिटी में उतर चुकी है, ग्राउंड पे काम कर रही है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर काम कर रहे हैं, ओहदेदार काम कर रहे हैं, इवन के पीपल्स पार्टी हर जगह पे काम कर रहा है। छोटी छोटी चीजें जहां जहां रह जाती है उसको पूर्ण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जारी बात इंसान 100% तो होता नहीं है ना, चीजें 100% होती है, तो बहुत ऐसा सारी भी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं। पानी का एक अहम मसला है, आपको पता है, और इसके अलावा सिवरेज का मसला है जो कि अभी तक नहीं बेहतर किया जा रहा है। रोड्स की जो खस्ता हाली है वो आपके सामने है। देखिए निदा बात ये है कि कुछ चीजों पे मिट्टी हम डाल रहे हो, कुछ चीजों का हम वो कर रहे हो, हम तो उन चीजों को उजागर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उन पे जहांगीर रोड जैसा बात है, आप जहांगीर रोड को आप देख लेना, आज इसी जहांगीर रोड के कितने मसले मसाइल थे, ना रोड था, सड़क नहीं, सेवरेज, ये मसला, वो फुटपाथ, हर चीज का बुरा हाल था। आज माशाल्लाह वो रोड बना, आज वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वो रोड कितना, देखिए यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, पीपल्स पार्टी के जो है अपने के प्लान ही यही है कि जी आगे जिस किसी तरह जो है हम आवाम को उनके हुकूक, उनको तमाम तरह चीजें, वो तमाम तरह सहूलतें, छोटी छोटी सहूलतें जो है उनको दी जाए। देखिए इस महंगाई के दौर में, इन हालात में जिस तरह चीजें चल रही हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आने वाले पीपल्स पार्टी ने जो है आने वाले वक्तों में और मजीद डिलीवर करना है। आगे तो पीपल्स पार्टी का प्लान और है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन का जो शेड्यूल अनाउंस होगा, पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो के थ्रू इंशाल्लाह उतरेगी ना इलेक्शन में। पहले भी हमने ये बातें सुनी है, पिछले 15 साल से ये सारी बातें सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैनिफेस्टो पे उतर नहीं पा रहे। नहीं मैनिफेस्टो पे अल्हम्दुलिल्लाह उतरे, ऐसा नहीं कहीं उतरे। और जहाँ तक जमात इस्लामी है, अगर अब जमात इस्लामी भी अपना क्या कहते हैं, इनका अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोसेस है, वो अपने हिसाब से कर रही है, ठीक है। अगर इनके क्या कहते हैं, इनके कोलिशन पार्टनर अगर इनको वोट नहीं देते तो जाए उनको मनाए ना, उनको राजी करें।
इनके उनके क्या इख्तलाफ है उनको पता हो ना, हमें हमें इनसे क्या लगे। हम तो अपना भारी अक्सरियत से कराची का मेयर हमारा मुंतखब हुआ, हम अपना जीत के बैठे हुए। अब वो ठीक है जी, अब अगर वो नहीं आए तो आप उनसे पूछे ना, आप हर जगह आप एक ही टॉपिक को लेकर बैठे जी मेयर हमारा आना था मेयर, तो भाई आप उनको ले आते, फिर काम के लिए उसी बात को लेकर आज तक आप चल रहे हो ना, आप जो है किसी को काम करने दे रहे हो ना आगे बढ़ने दे रहे हो, सिर्फ आपका यही है कि जी हम आए बस ठीक है जी। नहीं, बात ये है कि जब आप कब्जा करेंगे, जब आप मुझे वो हिसाब समझा देना इशफाक भाई, मुझे ये समझाइए कि 293 वाला कैसे हार जाता है और 273 वाला कैसे जीत जाता है। यूनियन काउंसिल में 20 से 25 यूनियन काउंसिलों का रिजल्ट आपने तब्दील कराया, रिकाउंटिंग के अंदर तब्दील कराया। जब ये सारे कब्जा करके आप आ जाएं तो कब्जे के ऊपर तो आप जीत सकते हैं। ठीक है, पूरे हमने करा, हमारा काम ही नहीं कब्जा, हम तो अल्लाह का शुक्र अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम की खिदमत करते हैं, हमारा काम नहीं है। अरे भाई खिदमत तो अवाम देख रही है ना, 15 साल से देख रही है, बासी शहीद की हालत भी देख रही है, पानी से भी महरूम है, लोग ट्रांसपोर्ट से भी महरूम है। आप किस फंड की बुनियाद पर आपने कराची में जरा ये तो बताएं ना 15 साल में डिलीवर क्या किया। सही बात है, सियासत जो है मुर्तजा वहाब साहब तो अभी आए हैं, मुर्तजा वहाब साहब इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो बताए ना एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए उन्होंने क्या किया। उनकी सूबाई हुकूमत भी थी, फंड्स का भी कोई मसला नहीं था, सपोर्ट मुकम्मल सपोर्ट के साथ अगर एडमिनिस्ट्रेटर डिलीवर नहीं कर सका तो अब कौन से आइंदा इंतखाब में जीतकर वो क्या डिलीवर करेंगे। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए जहां तक पीपल्स पार्टी ने कराची में अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया, जो प्रोसेस में कभी भी जब केएमसी में या किसी भी जगह पे इन इदारों में जब लोग का इंतकाल होता था तो उनको लेटर्स में टाइम लगता था। इस बार पीपल्स पार्टी ने उनको पूरी लेटर दे दिया उनकी फैमिलीज को। लेकिन बात ये है काम करने के लिए जो है ना वहां पे बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बातों से काम नहीं होता सर। अब वो ग्राउंड रियलिटी पे काम तो आपसे हम कहेंगे ना 15 साल जो हुक्मरान आप हैं भाई, हम हुक्मरान नहीं थे, आप हमसे सवाल नहीं करेंगे, सवाल तो हम आपसे करेंगे। 15 साल से मुस्तकिल आप हुक्मरान रहे, एडमिनिस्ट्रेटर आपका रहा, सारी चीजें आपकी रही, फिर आपने डिलीवर नहीं कर सके, फिर बल्दियाती इंतखाब सूबाई हुकूमत की मुदाखलत के साथ इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर RO-DRO अपने लगाकर आपने कराची के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर आप कहेंगे जी अब हम कुछ करेंगे। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल कैसे बनाया जा सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैं बताता हूँ ना, जमनी इलेक्शन मेरे काउंटी एक यूनियन काउंसिल का नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जीत चुके हैं। उसके सारे फॉर्म 11-12 हमारे पास मौजूद है, आपके पास आते हैं जी, ठीक है, सारे फॉर्म मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। वो जो है DRO साहब उसका रात में 2 बजे नतीजा तब्दील कर देते हैं। अच्छा, उसके जहां पे वोट 20 हैं उसके आगे 2 लगाया, 220 कर दिए। तो मतलब ये कौन सा मजाक है, इसको आप इंतखाब कहते हैं। ऐसा इंतखाब की अगर तैयारी कर ली है तो यकीनन बिलावल साहब जो वजीर आजम हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अवाम के वोटों से आना चाह रहे हैं तो सॉरी, फिर अवाम बिल्कुल मायूस है, इन पार्टियों से मायूस है किसी तौर पे। अच्छा चले आपकी बात अगर मान लेते हैं, अगर सिंध में ऐसे मतलब इलेक्शन कमीशन सिंध में जो है अगर वो वजीर आजम जो है मतलब उनकी जो अक्सरियत है पीपल्स पार्टी की तो सिंध में है, इस चीज को तो आप मानते हैं ना, अगर सिंध में तब्दील हो सकते हैं, वफाक में कैसे तब्दील होगा? सिंध में अगर हालत ये हो कि लोग अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा ना करा सकते हो, आप मुझे बताइए बल्दियाती इंतखाब के अंदर कितनी सीटों के ऊपर बिला मुकाबला जो है ये लोग आए। वो बिला मुकाबला नहीं है, वो जबर है, कोई दूसरा वहां इलेक्शन लड़ नहीं सकता। जब ये सिचुएशन होगी, ऐसे हालात होंगे तो आप मुझे बताइए इसको इलेक्शन कहते हैं? आप इलेक्शन कराइए, साफ शफाफ इंतखाब करा दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? जी मैंने क्या कहना है, अब इनकी बातों का तो कोई जवाब तो बनता नहीं है, क्योंकि ये जवाब तो है भी नहीं ना मेरे भाई इशफाक भाई, जवाब है भी नहीं। जवाब होता तो आप जवाब देते, क्योंकि जाहिर है कि 15 साल में सिफर कारकर्दगी के साथ, कब्जे के साथ, सारी मशीनरी इस्तेमाल करके पुलिस आपके साथ हो, इंतजामिया पूरा इलेक्शन कमीशन आपके साथ हो, और इस तरह आप बल्दियाती इंतखाब पे कब्जा कर लें और फिर कहेंगे हम बल्दियाती इंतखाब जीते हैं, फिर आप कहेंगे जी हमारा वजीर आजम आएगा, तो ये जाहिर है कि कब्जा करके तो आ सकता है, वोट के जरिए से नहीं आ सकता। इंशाल्लाह हमारा वजीर आजम भी आएगा कराची में, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सूबाई और कौमी की कब्जा करके आएगा, कब्जा करके इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें, आप जो है आप लोगों के लिए जो ना जो 3 बजे जो बाइकाट करते हैं ना, आप उसी प्रोसेस पे रहना, आपने और कोई काम करना नहीं है और आपका अपना ऐसी बातें ना करें। क्या होगा, एक साफ शफाफ इलेक्शन करा लें, लग पता जाएगा। इसी बात क्लियर कर दें कि आप ये बता दें कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो कराची में आप नईम साहब को छोड़ें, आप साफ शफाफ इंतखाब करा दें, लग पता जाएगा। तो प्लीज
आपने हमारे बड़ा आप लाड़काना में नहीं जीत सकेंगे मेरे भाई, लाड़काना में नहीं जीत सकेंगे। अगर साफ शफाफ इंतखाब करा ले, लाड़काना में ये चैलेंज करें, बहुत बड़ी बात है। जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर साफ शफाफ इंतखाब करा ले, लाड़काना में नहीं जीत सकेंगे। अच्छा, जीतेंगे इंशाल्लाह सर। आप अरे आप करवाइए तो सही साफ शफाफ, लेकिन ऐसा इंतखाब नहीं जिसमें आरओ आपका कारकुन हो, डीआरओ आपका कारकुन हो, पुलिस आपकी सपोर्ट के अंदर हो, और फिर उसके बावजूद जब जीत जाए तो फिर जो है रिकाउंटिंग के अंदर आपके आरओ डीआरओ रिजल्ट तब्दील कर दें, फिर फॉर्म 11-12 सब मौजूद हो, उसके बावजूद तब्दील हो, तो इसको इंतखाब कहते हैं? ये इंतखाब नहीं होता, ये कब्जा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपका आपने टाइम दिया। सर ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अगर क्योंकि जिस तरह से मतलब इलेक्शन जो है मतलब आपको पता है, और इसमें जो तैयारियां चल रही हैं, और ये बहुत जो है मतलब बड़ी बात है कि लाड़काना से जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और अगर वहां से जो है मतलब जमात इस्लामी जो है सीटें निकाले तो मतलब मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत वाजिब बात कर रहा हूँ। देखिए, हम पिछले दौरों को छोड़ दें, वो भूल जाना चाहिए। इस वक्त मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। पहले आवाज़ें दब जाती थी, पहले वडेरा लोगों को दबाता था तो किसी को पता नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल हो जाती हैं, अब लोगों को जो है मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो अब लोगों की सोच बदली है, अब हालात तब्दील हो रहे हैं। इसलिए मैं पार्टियों से कहता हूँ कि अपनी उस माइंडसेट को छोड़ो और लोगों की खिदमत करो। खिदमत की सियासत करोगे तो टिक सकोगे, नहीं करोगे तो अब लोग जो है वो बेजार आ चुके हैं। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ लोग जो टैक्स देते हैं उसके नतीजे में उनको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मैं तो बहुत वाज़े तौर पे कहता हूँ कि अब इंशाल्लाह आने वाला इंतखाब जो है वो पार्टियां अवाम जो है इन पार्टियों के खिलाफ अपने गम और गुस्से का जो है इंशाल्लाह इजहार करेंगी और इनको मुस्तरद करेंगी। इसलिए मेरा मुतालबा है साफ शफाफ इंतखाब, साफ शफाफ इंतखाब करा दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उनका भी, कि जो लंदन में इलाज कराते रहे और अब इंतखाब के मौके पे लाया गया है, और किस तरह से मशीनरी साथ दे रही है। मतलब मुझे तो हैरत होती है इस पाकिस्तान के ऊपर कि कौन सा इदारा है जो अपना काम कर रहा है। मतलब जिसके ऊपर इतने केसेस, उसका इस्तकबाल हो रहा है, कोई इदारा उसको पकड़ने वाला नहीं है, कोई जो है उसको किसी ज़ाब्ते के अंदर लाने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है तो जुल्म है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को जो है बर्बाद करने वाली बात है। इसलिए इस इंतखाब को साफ शफाफ होना चाहिए। वो उन तमाम अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि जो इस इंतखाब को मुनक्किद करा रहे हैं, ख़ुसूसन निगरान हुकूमत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने टाइम तो उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।